10 साल तक कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। ये देश के और प्रदेश के इतिहास में 10 साल लिखे जाएंगे। चाहे गरीब कल्याण की बात हो, जो कांग्रेस की सरकार थी देश में, कांग्रेस की सरकार, हुड्डा साहब की सरकार का देश में, चाहे वो 100-100 गज के प्लॉट, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट, जो एससी वर्ग के हमारे भाई हैं और उसमें बैकवर्ड समाज के भी भाई हैं और बीपीएल 36 बिरादरी के, चाहे 20 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, चाहे इंदिरा आवास योजना से 2.5 लाख परिवारों को मकान उस समय आए हों, चाहे देश में सर्वाधिक पेंशन उस समय देश में रही हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे आपसी भाईचारे की बात हो, 10 साल सरकार रही, कहीं भाईचारे पे खरोच भी नहीं आई। 36 बिरादरी, सारे धर्म आपस में मिलकर हरियाणा खुशहाली की तरफ गया और उस समय अच्छे दिनों का नारा बीजेपी लेके आई। लोगों ने विश्वास किया, कहा कि शायद कुछ अच्छा हो। लेकिन आज 9.5 साल के बाद हम ये सवाल पूछते हैं इस सरकार से, खट्टर साहब से, कि क्या हुआ कि जो हरियाणा विकास में नंबर 1 था, 9.5 साल के बाद विकास की पट्टी से उतर गया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बना दिया खट्टर साहब आपने। हर घर में एक पढ़ा लिखा भाई, शिक्षित भाई आज बेरोजगारों की कतार में खड़ा कर दिया। ना तो कोई निवेश हुआ, एक भी औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर नहीं लगा, एक भी कोई थर्मल का कारखाना हरियाणा में नहीं लगा, एक कोई विश्वविद्यालय नया हरियाणा में स्थापित करने का काम इन्होंने नहीं किया, एक कोई रेल की लाइन 1 इंच बिछाने का काम नहीं हुआ, एक खंबा मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ। ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट के अंदर नौकरी और ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी या तो समाप्त कर दी गई, 2 लाख पद समाप्त हो गए, और जो बची वो या तो वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। 5 साल तक भर्तियां निकालते नहीं है, जो निकालते हैं उनमें बाहर के बच्चे ज्यादा भर्ती हरियाणा में होते हैं। हरियाणा वालों को तो बाहर कहीं मौका मिल नहीं रहा। एक के बाद एक लिस्ट आई, एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के एसडीओ, इलेक्ट्रिकल की लिस्ट में 99 में से 77 बाहर के। इस साल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 103 बाहर के। ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर की अभी 7 पंचायत अफसर लगाए। पंचायतों में काम बाहर से, कोई दक्षिण से, कोई कहीं से। 7 में से 5 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के बच्चों को मौका मिला। अच्छी पदों पे हरियाणा किसी बच्चे को अफसर मिलता नहीं। खर्ची पर्ची की बात करते हैं। खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा आरएसएस का कार्यालय है जहां से कौन सी वो पर्ची आती है जहां हरियाणा की लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा बाहर के बच्चों को ना आप लगाने का काम कर रहे हो? खट्टर साहब, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और उसके बाद आखिरी साल चुनाव के साम ग्रुप डी निकाल देते हैं। ये जो इसकी कार्यशैली पिछली बार भी 2019 में निकाली ग्रुप डी, इस साल भी आखिर में राजनीति, इन पोस्टों पर राजनीति करने का काम करते हैं और हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने का काम करते हैं। आज कहीं आती है, कहीं डिप्रेशन में चला गया नौजवान, कहीं अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ बेचकर, लोन लेकर बाहर की तरफ अपने भविष्य को खोज रहा है। मगर मैं हरियाणा के नौजवान से कहना चाहता हूं, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के कोने कोने में बदलाव का मन बना लिया लोगों ने। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 6 महीने की बात है, हरियाणा में आपकी सरकार आएगी, नौजवानों की सरकार आएगी, हरियाणा को आगे लेके जाने की सरकार आएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।